दोस्तों, आपके मन में कभी न कभी ये ख्याल जरूर आता होगा कि हम अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं या जो लोग अपने फायदे के लिए दूसरों से छल और कपट करके संपत्ति प्राप्त कर खुशी मनाते हैं, ऐसे किए गए कर्मों का हमारे भविष्य में हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। कर भला तो हो भला। दोस्तों, ये कहावत आपने तो कई बार सुनी ही होगी, लेकिन कभी सच होते हुए भी देखा है। अगर आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और उनके लिए अच्छे काम करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, क्योंकि भगवान सबको देखते हैं। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही विकासप्रद और ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन, आप कहानी के अंत तक बने रहना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल आर्ट वर्ल्ड स्टोरी पे स्वागत है। एक सन्यासी अपने आश्रम में रहता था। उसका भक्त उससे पूछता, गुरुदेव, कर भला तो हो भला, इसका क्या तात्पर्य है, मुझे आप समझाएं। तो गुरु ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। एक छोटे से गांव में एक राकेश नाम का लड़का रहता था। वो शादीशुदा था। वो अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वो मिट्टी के मटके बनाता और बाजार में जाकर बेचता। उसे बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे वो अपना घर चलाता। ऐसा ही चलता रहा। एक दिन उसकी पत्नी अपने पति से कहती है, हम लोग इतनी मेहनत भी करते हैं लेकिन हमारा घर सही से नहीं चल पाता है। वो अपने पति से कहती है, सुनो जी, बहुत कम मिट्टी है हमारे पास, इससे क्या होगा, और ये मिट्टी भी अच्छी नहीं है। आप ऐसा करो कि साहूकार के खेत से मिट्टी ले आओ। उस खेत की मिट्टी चिकनी है, उससे चिकने मटके बनेंगे, फिर बाजार में अच्छे दामों में भी बिकेंगे, जिससे हमारा घर अच्छे से चल जाएगा। फिर देखो तो हमारे आने वाले बच्चे के लिए भी हमें सोचना है। ये सुनकर राकेश बोला, हाँ, बात तो तुम सही ही बोल रही हो। अभी मैं साहूकार से मिट्टी के लिए इजाजत लेने जा रहा हूँ। इतना बोलकर राकेश साहूकार के हवेली पे गया, लेकिन हवेली में साहूकार नहीं थे। उनके मुनीम से राकेश की मुलाकात हुई तो राकेश ने मुनीम जी से कहा, मुझे थोड़ी सी मिट्टी चाहिए था मटके बनाने के लिए, इसलिए मैं साहूकार जी से इजाजत लेने आया हूँ। ये सुनते ही मुनीम के मन दुर्भावना जाग उठा। उसने सोचा, वैसे भी मुझे उस सूखे कुएं से मिट्टी निकलवाना था ही, क्यों ना मैं इस बेवकूफ राकेश से इस कुएं के सारे मिट्टी निकलवा लूं, वो भी मुफ्त में। फिर मुनीम ने कहा, तुम कुएं से मिट्टी ले लो, इस कुएं की मिट्टी चिकनी है, उससे तुम्हारे मटके बहुत ही अच्छे और सुंदर बनेंगे। राकेश बहुत ही ईमानदार और सीधा था। उसने कहा, ठीक है। राकेश उसी समय एक टोकरी लिया और उस कुएं के पास चला गया। राकेश उस कुएं से मिट्टी निकालने लगा। जब राकेश कुएं से 7-8 टोकरी मिट्टी निकाल, उसके बाद उसे सोने के मुद्दे और सिक्के मिले। ये देखकर राकेश घबरा गया। फिर वो जैसे तैसे अपने घर गया। उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया। उसने राकेश से कहा, सुनो जी, क्यों ना ये सारे सोने के सिक्के हम अपने पास रख ले, किसी को पता भी नहीं लगेगा और हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। लेकिन राकेश बहुत ही ईमानदार था। उसने कहा, नहीं, मैं कल ही ये सारे सोने के सिक्के साहूकार जी को दे आऊंगा। ये सुनते ही उसकी पत्नी अपने मन में सोचने लगी, ये तो बहुत ही सीधे हैं, इनको क्या पता दुनियादारी। ये सोचकर उसने कुछ सिक्के निकाल लिए। फिर जैसे ही कल हुआ, राकेश ने साहूकार की हवेली पे गया, लेकिन साहूकार अपनी हवेली पे नहीं थे। तो राकेश ने मुनीम जी को सारी बातें बता दी। ये सुनते ही मुनीम के होश और गए और मुनीम के अंदर लालच आ गया। उसने मन ही मन में सोचने लगा, क्यों ना मैं सारी मुद्राएं ले लूं, फिर मैं भी साहूकार से ज्यादा धनवान बन जाऊंगा और सारा ब्लेम इस राकेश पे डाल दूंगा। मुनीम ने राकेश से सारे मुद्राएं ले लिए। फिर राकेश अपने घर लौट गया। कुछ दिन जब साहूकार को पता चला तो
मुनीम ने सारा ब्लेम उस सीधे साधे राकेश पे डाल दिया। साहूकार राकेश के घर पे कुछ सिपाहियों को लेकर गए और राकेश से पूछने पर राकेश सारी बातें साहूकार को बताई, लेकिन साहूकार को मुनीम की बातों पे ही भरोसा हुआ। साहूकार ने राकेश के घर की तलाशी करवाई, जिससे कुछ सिक्के सिपाहियों को मिले। ये देखते ही राकेश रोने लगा और बोला, मुझे कुछ नहीं पता है, मैंने चोरी नहीं की है। तभी राकेश की पत्नी साहूकार को सारी बातें बताई। उसने कहा, साहूकार जी ये बेकसूर है। मैंने इतने सारे मुद्राएं देखकर मेरे मन में लालच आ गया था, लेकिन फिर सिपाहियों ने राकेश को कारखाने में बंद करवा दिया। कुछ दिन बीतने के बाद साहूकार कुछ काम से उस मुनीम के यहाँ गए, तो वो देखते मुनीम सोने के सिक्के गिन रहे। तभी साहूकार को सारी बातें पता चली। साहूकार ने राकेश को उस कारखाने से बाहर निकलवाए और राकेश को सोने के सिक्के और मुद्राएं दिए और सभी गांव वाले सामने राकेश को सम्मानित किए और राकेश को अपना मुनीम भी बना लिए। दोस्तों, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो भी हम करते हैं वो भगवान नहीं देखते हैं। भगवान सभी के कर्मों का फल उसे देते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।